नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, लाभ हानि का चैप्टर लेके चल रहे हैं। इसमें हमने अब तक 2 भाग बना दिए हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे जो भी वीडियो मिलेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और हमने एक चैनल भी बना दिया, टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन करके आप सारी वीडियो का लिंक उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, आज जो सवाल हैं उनकी तरफ चलते हैं। लिखिए दोस्तों, पहला सवाल क्या है। एक व्यक्ति ने घड़ी 500 रुपए में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक घड़ी 500 रुपए में खरीदी, कितने की खरीदी, 500 रुपए में खरीदी। एक घड़ी हमने उसे खरीदा 500 रुपए में और 30% की हानि पर उसे हमने बेच दिया। 30% की हानि पर बेच दिया तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो भी परसेंट होगा उसका क्या करोगे, 100 मान लोगे और 30% की जब हानि पे बेचोगे तो यानी 30 की कमी पर बेचोगे तो कितने की बेच दोगे, 70 की। ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है। दोस्तों, हमें क्रय मूल्य दे रखा है 500, तो क्रय मूल्य 500 दे रखा है, तो 100 का जैसे डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। और दोस्तों आप क्या करोगे, इसमें 5 का गुणा कर लोगे तो 5 सत्ते 35, यानी 350 रुपए में हमने घड़ी को बेचा था। तो आपका विक्रय मूल्य कितने निकल के आ गया, 350। हमने 500 की खरीदी और कितने का विक्रय मूल्य, 350, यानी कितने के लॉस में बेची है। तो यहां से भी आप पता कर सकते हो, 500 में से 350 घटाओगे तो 150 रुपए के लॉस में हमने क्या किया है, बेचा है। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल दोस्तों, सवाल नंबर दूसरा। एक मोटरसाइकिल 7500 रुपए में खरीदी गई। यदि उसे 16% की हानि पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होता। तो देखेंगे दोस्तों, खरीदी कितने की गई थी, 7500 रुपए में खरीदी थी। 7500 रुपए में खरीदी गई थी और उसे 16% की हानि पर बेचा गया। 16% की हानि पर बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य कितना था, यह आपको बताना है कि उसे कितने रुपए में बेचा था। यह कह रहा है कि उसके साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, यह आपको बताना है। तो दोस्तों बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे आपने 100 माना क्रय मूल्य, और अगर 16 की हानि पर बेचोगे तो कितने की बेच दोगे, 84 रुपए की बेच दोगे। ठीक है, जबकि हमें क्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों 7500 रुपए। तो आप इसमें 2 जीरो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यानी 75 का गुणा कर दोगे और जैसे ही दोस्तों 75 का गुणा करोगे तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो। 75 का मल्टीप्लाई करोगे तो 75 चौके कितना होता है, 300 होता है। 75 चौके 300 होता है, हासिल 30 हो गया और 75 अट्ठे 600 और 600 और 30 630, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा 6300। यानी दोस्तों इसको हमने बेचा था 6300 रुपए में, इसको हमने बेचा था। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम। अब थोड़े से टाइप को हम बदल देंगे। देखें, किसी वस्तु को 2 बार बेचा जाता है, कभी लाभ पर बेचा तो कभी हानि पर बेचा जाता है। उसको कैसे करेंगे, देखिए। एक कार को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो उसे कार कितने रुपए में बेचता। मतलब कार को 25% लाभ पर बेच रहा था तो 20,000 रुपए में बेचा था, और 40% लाभ पर बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहां पर उसने क्या किया कि पहले जो प्रॉफिट परसेंट दे रखा था वो 25% लाभ दे रखा था और उसने कितने में बेचा है, यानी विक्रय मूल्य 20,000 रुपए, 20,000 रुपए में बेचा है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर मैं इसे 40% प्रॉफिट पर बेचना चाहूं तो मैं इसे कितने रुपए में बेचूंगा, यानी विक्रय मूल्य पता नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, उसको ध्यान में अगर आपको है तो देखो, मैंने बताया था विक्रय बटे 100 प्लस के प्रॉफिट, पहला प्रॉफिट परसेंट बराबर दूसरा 100 प्लस के दूसरा प्रॉफिट परसेंट। याद आ गया होगा, फॉर्मूला देख सकते हो, पहली वीडियो देख लोगे। ठीक है, इसमें यहाँ पर 2000 रुपये दे रखा है दोस्तों, 20,000 2000 नहीं, और यहाँ पर कितना 25%, तो 25 इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 125,
और दूसरा विक्रय मूल्य हमें पता नहीं है। यहाँ पर 40% पे, तो 40 से 100 कितना हो जाएगा 140। तो दोस्तों जैसे ही आप हल करोगे कर सकते हैं। तो यहाँ 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200 और 5 से 16 पंजे 80 यानी 160 बार कट जाएगा। और जैसे इसका गुणा करोगे दोस्तों 2 जीरो और 14 के 84 हासिल 8, 14 एकन 14 8 कितना हो गया 22। यानी कितने का बेचेंगे हम वस्तु को, तो आपको पता लग जाएगा कि 22,400 रुपए की हम उसको बेचेंगे। कब? 40% के प्रॉफिट पर। लेकिन दोस्तों आपको पता लग रहा है कि ये तो तरीका बहुत बड़ा लग रहा है, मैं आपको सरल तरीका बताने वाला हूं, तो इसको देखिए अच्छी तरह से समझिए। आपको ध्यान रखना है ये कोई तरीका नहीं लगाना है। मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट की बात होगी तो मतलब परसेंट ऊपर रहेगा, यानी जब 25% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो हमने 20,000 में बेचा था। ध्यान से समझने की कोशिश करना, आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200 यानी 2 जीरो ये बचे, और 5 से काटोगे तो 16 पंजे 80 यानी 1% पे आपका दोस्तों कितना हो रहा है 160। 1% पे 160। लेकिन अब मैं 40% प्रॉफिट पर बेचना चाहता हूं, यानी 140 पर बेचना चाहता हूं, तो 140% का जैसे गुणा करोगे दोस्तों तो 160 इंटू 140 का गुणा करोगे तो आपका जवाब हो जाएगा 00 और ये 24,000, यानी 24,000 में हमने उस वस्तु को बेचा था। ठीक है, समझ में आ गया। आप फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इसी तरह से आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम। समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। एक वस्तु को 1950 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो 40% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना रखेगा। यानी 30% का लाभ पर बेच रहा है तो 1950 रुपए में बेच रहा है। 1950 में जब बेच रहा है तो 30% का लाभ कमा रहा है, 30% का लाभ कमा रहा है। तो वो आपसे कह रहा है कि कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, 40% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो कितने में बेचना पड़ेगा। यानी प्रॉफिट 40% का कमाना चाह रहा है तो कितने रुपए में वस्तु को बेचेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमें विक्रय मूल्य नहीं पता। मैंने भी आपको बताया कि 30% के प्रॉफिट पर बेचेगा, तो यानी 130% बराबर 1950। ठीक है, जीरो से जीरो काट सकते हैं, चाहो तो जीरो मत काटो, क्यों यहाँ पे भी जीरो जरूरत पड़ेगी। आप चाहो तो बिल्कुल मत काटो, ठीक है, जीरो को ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करो, इसे 13 से डिवाइड करो, तो 13 से 10 बार चला जाएगा, 13 से ये चला जाएगा, 13 कम 13, 13 पंजे 65, 150 बार, यानी 10% पर दोस्तों कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। लेकिन मुझे 40% प्रॉफिट पर बेचना है, यानी 140 में बेचना है, तो 14 का इसमें गुणा कर दूं 140 हो जाएगा ना। तो 14 का इधर गुणा कर देंगे 150 में, जैसे ही 14 का गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा। देखिए जीरो पहले से है, 14 पंजे 70 हासिल 7, 14 एकन 14 और 7 21, यानी कितने रुपए में बेचा उसने। तो ये जो बेची है वो 2100 रुपये में वस्तु बेची है। जब हम 40% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो कितने बेचेंगे, 2100 रुपये में बेचेंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा सा फास्ट इसलिए करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कवर हो जाए, आपका ही फायदा हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है मैथ का, बहुत सारे सवाल होते हैं इसमें दोस्तों, तो हमें जल्दी से करने की कोशिश करनी है। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर अगला है, एक दुकानदार ने एक आटा चक्की 10% की हानि पर 12,000 रुपये में बेची। वह आटा चक्की को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% का घाटा होता, यानी 19% के घाटे में अगर बेचता तो कितने रुपए में बेचता। तो देखो 10% की हानि पर 12,000 रुपये में बेची, यानी सवाल ये दे रखा है कि पहले उसने 10% की हानि पर 10% की हानि पर कितने में बेची है वस्तु, 12,000 रुपये में बेची है, 12,000 रुपये में। अब हानि वाले बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो 19% की हानि पर बेचता अगर मान लो, तो कितने रुपए में बेचता, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो 10% जो पहले 10% की हानि, यानी 100 से कम 10 कम कर दोगे तो कितना 90। 10% की हानि से अगर हम बेच रहे हैं तो कितने की बेच रहे हैं दोस्तों, 12,000 की बेच रहे हैं। बात समझ में आ रही है, 12,000 की बेच रहे हैं। अब हमें 19% की हानि पर बेचना है, यानी 81 रुपये की बेचना है। तो देखो दोस्तों एक जीरो से जीरो खत्म कर लें, तो आपने देखा कि 9% पर हमारा ये कितना बैठ रहा है 1200 रुपये।
दोस्तों 19% हानि का मतलब होता है 100 में से 19 कम कर देना। तो 100 में से 19 कम करो तो कितना, 81। और 9 को मैं 81 आराम से बना सकता हूं। कैसे, 9 का गुणा दोनों तरफ कर दूं, इधर कर दो 9 का गुणा, तो ये 81% हो जाएगा दोस्तों। और ये 12 नंबर 108 और 00, यानी कितने में बेचेंगे। तो अगर हम 19% हानि पर अगर बेचना चाहते तो 10,800 में हमें बेचना पड़ता, जबकि 10% हानि पर कितने में बेचा है, 12,000 रुपये में बेचा है। समझ में आ गया। हानि वाले सवालों को इस तरह से आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। एक ही तरीके से सारे सवालों को करने की कोशिश करनी है, आपको समझना है अच्छी तरह से। अगर आपको ढंग से समझना है तो पूरी वीडियो को देखिए शुरू से, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। मोहन ने चीनी की एक बोरी 30% की हानि पर 5600 रुपए की बेची। वह चीनी की बोरी को 10% हानि पर बेचना चाहे तो कितने रुपए की बेचेगा। यानी 30% की हानि पर 5600 रुपए में बेची है। 30% की हानि पर 30% की हानि पर उसने कितने की बेची है, तो 5600 रुपए की बेची है, 5600 रुपए की बेची है। अगर वो मान लो हानि कम ही उठा पाता, यानी 10% हानि पे बेचना चाहता, तो वो कितने रुपए में बेचता, यानी वो उसको कितना कुछ फायदा हो जाता, ये हम पता करेंगे दोस्तों। तो देखो 30% की हानि, यानी 100 से 30 कम करना है या 70, तो 70% पे अगर वो बेचता 30% की हानि पर तो 5600 रुपये में बेचता। बात समझ में आ रही है। हमें 10% की हानि यानी 90 पर बेचना है, तो जीरो की तो जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इसे 7 से ही डिवाइड कर दो, तो ये 10 बार कट गया, और 7 से 7 अट्ठे 56, यानी ये 800 बार कट जाएगा। 7 अट्ठे 56, 00 800 बार कट जाएगा। अब इसको 90, क्योंकि 10% की हानि का मतलब होता है दोस्तों भाई 100 में से आप 10 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 90%। यानी इसको 90 बनाना बहुत आसान है। कितने का गुणा करते हैं, 9 का। इधर कर दो तो इधर भी कर दो भाई। तो ये दोस्तों 90% हो गया। एडजस्ट करना सीखिए कैलकुलेशन का। और 9 अट्ठे 72, यानी हम कितने रुपए में बेचते, तो आपका जवाब होता कि हम 7200 रुपये में बेचते, 7200 रुपये में बेचते। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। समझ में आ गया दोस्तों तो लाइक भी कर दिया करो, शेयर कर दिया करो यार। कमेंट करने में कोई आपका पैसा जाता होगा इसलिए कमेंट नहीं करते, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए मुझे वह वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। यानी पहले अब हानि और लाभ वाली की बात कर रहे हैं। 400 रुपये में बेचते हैं तो 20% की हानि होती है। भाई हम किसी वस्तु को 400 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% की हानि होती है। कितने की हानि होती है, 20% की। हमको भाई प्रॉफिट कमाना है 20%, हमको प्रॉफिट कमाना है 20% का। तो 20% का प्रॉफिट, ये हानि से बेचा था, प्रॉफिट कमाना है तो कितने रुपए में वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान से समझो, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ एक ही तरीका, घबराने की जरूरत नहीं है। हानि का मतलब कमी, यानी 100 में से 20 घटा दोगे तो 80। हम जब 80% में बेचते थे तो 400 में बेचते थे। बात समझ में आ रही है। आप क्या करोगे, इसे केवल 2 से काटो तो 40 बार कट गया दोस्तों। देखो कितना एडजस्ट करना, कैसे 2 से काटोगे तो 200 बार, यानी 40 पर 200 भाई 20% के प्रॉफिट पर बेचने का मतलब होता है 100 से 20 ऊपर, यानी 120। और 40 को 120 आसानी से बना सकते हैं 3 का गुणा करने पर। तो दोस्तों ये 120%, देखो कम कैलकुलेशन में ही आंसर आ रहा है। और 600, यानी हम उसे कितने बेचते, 20% प्रॉफिट पर 600 रुपये में बेचते। कितने में बेचते, 600 रुपये। बहुत आसानी तरीके से सवाल हो पा रहे होंगे, सारे सवाल हो जाएंगे। और जो बच्चे मूल्यांकन करना चाहते हैं, कोई भी किताब से सवाल करें ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, हम सवाल करा देंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो दोस्तों देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल है कि एक वस्तु को 3600 रुपये बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे कितने मूल्य में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। अब दोस्तों जब 3600 रुपये में बेच रहा है तो 10% की हानि उठानी पड़ रही है, तो हानि उसे हो रही है 10% की, ठीक है भाई। वो अब कितना लाभ कमाना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर वो 20% के लाभ कमाना चाहे
20% का लाभ कमाना चाहे तो कितने रुपए में बेचेगा, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से अभी जो मैं बता रहा था कि आप देखिए भाई 10% की हानि पर बेचो तो कितने बेचोगे, 90। मेरे साथ साथ सवाल करिए, तो कितने बेचा, 3600। ठीक है, 20% लाभ का मतलब होता है 100 से 20 ऊपर। तो देखो दोस्तों, अगर मैं ऐसे 3 से ही काटूं तो 30 बार कट जाएगा। देखना कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं बता रहा, बहुत 3 से काटो तो 1200 बार, 12 की 36 होता है। अब 20% के प्रॉफिट पर बेचोगे तो यानी 120 पे ही बेचोगे, तो 120 बनाना बड़ा आसान है, 4 से गुणा करना है दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 120%, यानी ये 20% प्रॉफिट पर हो गया। और ये 12 चौक 48। ठीक है, तो ये कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी हमें, 4800 रुपये में बेचनी पड़ेगी। कितने में बेचनी पड़ेगी, 4800 रुपये में हमें वस्तु को बेचना पड़ेगा। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगर मजा आ रहा है तो यार लाइक भी कर दिया करो यार। चलो, लग रहा होगा कि सवाल कितनी आसानी से हो रहे हैं, किसी सवाल की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, कौन सा तरीका ढूंढना है। अगला सवाल देखें दोस्तों, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेची, उसे कितने रुपए बेचे कि उसे 10% की हानि हो। यानी पहले 35% के लाभ पर 15,000 रुपए में बेच रहा था। पहले वो बंदा 35% के लाभ पर वो कितने में बेच रहा था, 15,000 रुपये में बेच रहा था, 15,000 रुपये में। लेकिन दोस्तों वो 10% के लाभ हानि पर, अगर वो 10% की हानि पर बेचता तो कितने रुपए में बेचता, ये आपको बताना है कि कितने रुपए में बेचता। तो देखो दोस्तों, जब हम 35% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो 135% पर बेचेंगे, यानी ये 15,000 हो गया। तो आप ये देखो 10% हानि का मतलब होता है 90। तो आप ये देखिए, ध्यान से देखो, अब हम इसे 5 से काट सकते हैं, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से इसे आपने काट लिया, 5 × 3 = 15 काट लिया। 3 से काट दो तो 9 बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा, 3 9 27, 3 से काट दो तो 1000 बार कट जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें तो 10% की हानि यानी 90 पे बेचना है। तो दोस्तों 1 0 इधर बढ़ा दो, 1 0 इधर बढ़ा दो, 1 0 इधर बढ़ा दो, यानी 90%। समझ में आ गया। अरे भाई 9% पे ये था, 9% पे ये था, मुझे 90 बनाना, तो 1 0 इधर बढ़ा दो, 1 0 इधर बढ़ा दो यार, लो 4 0 हो गए। तो कितने में बेचता, मैं 10,000 में बेचता, यानी किसी 15,000 की वस्तु को 10,000 में बेचना पड़ता अगर मैं 10% की हानि पर बेचता। समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, आ रहा है ना। चलिए देखिए अगला सवाल देखें दोस्तों, किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब बिल्कुल सवाल देखो, क्या मजेदार सवाल है। 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है, यानी किसी वस्तु को 78 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ जो दिख रहा है वो 4% का होता है। तो ये कह रहा है कि अगर उसे हम 60 रुपये में बेचे, 60 रुपये में बेचे, अगर हम उसे 60 रुपये में बेचे तो क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, ये हमें मालूम नहीं, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये आपको जानकारी में नहीं है। तो दोस्तों क्या करोगे, सिंपल सी बात है कि जब हम 78 रुपये में बेच रहे हैं तो 4% हानि, प्रॉफिट 4% प्रॉफिट, यानी 104 में ही बेच रहे होंगे। 4% प्रॉफिट का मतलब होता है 104 में, उल्टा कर रहे हैं बिल्कुल हम। ठीक है, क्योंकि रुपए दिए इसलिए। अब हम 13 × 6 = 78, 13 × 8 = 104, यानी 8%। लेकिन हमें 60 रुपये में बेचना है। कितने बेचना है, 60 रुपये में। तो दोस्तों 1 0 इधर बढ़ा दो और 1 0 इधर बढ़ा दो, 80 पे, यानी 100 से कितने की कमी रह रही है, 20 की।
क्योंकि 100 होना चाहिए, जबकि ये 20 की है, तो कितने की कमी हो गई? 20% की। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हानि जो होगी वो कितने परसेंट की होगी? 20%। अगर दोस्तों ये 100 से ऊपर जाता तो प्रॉफिट होता, लेकिन ये 100 से कम रह गया, यानी देखिए 100 से ऊपर 104 यानी 4% का प्रॉफिट था, अब ये 100 से कम रह गया 80 यानी 20% की क्या हो गई? हानि होगी। बात समझ में आ रही है? तो 20% की दोस्तों हानि हो गई। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का पार्ट? आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसी प्रकार के सवाल आप अपनी किसी भी बुक से आप हल करके देखिए। अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जब तक नहीं देखोगे तब तक सवालों को नहीं कर पाओगे। आप एक भाग से लेकर के जितने भी हम जो करा रहे हैं, जो भी 7-8 भाग बनाएंगे, 7-8 भागों में जो चैप्टर कवर कराएंगे, उन सारे भागों को देखोगे तभी आसानी से कर सकते हो। हमने दोस्तों अब तक संख्या पद्धति, परसेंटेज संख्या पद्धति लगभग 31 पार्ट्स में हमने बनाई है। आप बहुत बड़ा उसको कराया है, आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। परसेंट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सारा करा चुके हैं, और लाभ हानि का चैप्टर लेके चल रहे हैं। इसके बाद में डिस्काउंट, उसके बाद में टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, दोस्तों सारा कवर करा के चलेंगे। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करो, उन दोस्तों को भेजो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे बैठ करके पढ़ना चाहते हैं, बिना पैसों के पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों जुड़ने की कोशिश करिए। हम 15 तारीख से एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 0 to हीरो बैच। उसमें बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, पूरा कंप्लीट मैथ और रीजनिंग कराएंगे, जिसमें लेखपाल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और अदर एग्जाम, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, सबकी उसमें तैयारी होगी, कंप्लीट होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख करके जरूर भेजें, जिससे हम आपका नाम रजिस्टर कर सकें। तो लोग अब तक बहुत सारे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ने की कोशिश करिए। दोस्तों आज का कैसा पार्ट लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो आज हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। नमस्कार।